देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा अगर जीवन में आपको अलग अलग तरह की समस्याएं दे रहा है तो उन समस्याओं का समाधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन पर असर कैसे डालता है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के मन और सोच को प्रभावित करता है। आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, ये चंद्रमा बता देता है। आपके जीवन में तनाव रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात भी चंद्रमा पर निर्भर करती है। चंद्रमा पर इसका असर पड़ता है और चंद्रमा आपके मन और तनाव के अलावा आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा करता है, आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स ले आता है। चंद्रमा वो ग्रह है जो किसी व्यक्ति को चंचल भी बनाता है और गंभीर भी बनाता है। यानी अगर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का होगा, और अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति गंभीर होगा। चंद्रमा की वजह से ही व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। व्यक्ति अपने जीवन में चैन और सुकून से रह पाता है। चंद्रमा अगर निगेटिव हो तो व्यक्ति को मन के रोग देता है। मानसिक बीमारियां, चिंताएं, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल समस्याएं, ये चंद्रमा पैदा करता है। और चंद्रमा कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है, पाचन तंत्र की समस्या देता है। चंद्रमा महिलाओं के जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिलाओं के शारीरिक तंत्र को, गायनिक सिस्टम को सीधा प्रभावित कर देता है। मोटे तौर पर आप ये जानिए कि आपका जो मन है, आपकी जो चिंता है, आपका जो तनाव है, ये संबंध रखता है चंद्रमा से। और अगर चंद्रमा बेहतर होगा तो आप जीवन में खुश रहेंगे, तनाव कम पालेंगे, चिंताएं कम करेंगे। और अगर चंद्रमा निगेटिव हुआ तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। देखिए, चंद्रमा जो समस्या सबसे ज्यादा देता है या जिस समस्या पर सबसे ज्यादा असर डालता है वो है आपकी मानसिक समस्या। तो अगर चंद्रमा की वजह से आपको मन की समस्या रहती है तो क्या उपाय करेंगे। जिन लोगों को मानसिक समस्या या मानसिक दिक्कत है उन्हें देर रात तक जगने से बचना चाहिए। भोजन में फल और सब्जियां उनको ज्यादा खानी चाहिए। नियमित रूप से स्नान करें और अगर सुगंधित जल से स्नान करें
तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा की वजह से अगर मन की समस्या है तो भगवान शिव का ध्यान करें और जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और महीने में 2 एकादशियां आती हैं, इन एकादशियों का उपवास भी रखना चाहिए। और चंद्रमा अगर आपको मन की बीमारी या मन की समस्या दे रहा है तो एक चांदी की चेन अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। देखिए, अगर चंद्रमा नकारात्मक हो, निगेटिव हो, खास तौर से अगर चंद्रमा राहु या केतु से प्रभावित हो तो बिना वजह के हर समय तनाव बना रहता है। तो अगर चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव रहता है तो क्या करेंगे? खान पान का अपने विशेष ध्यान रखिए। फास्ट फूड खाना, बहुत तेल मसाले वाली चीजें खाना कम करिए। भोजन में नमक थोड़ा कम खाइए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा और अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में, जिसको कनिष्ठा अंगुली कहते हैं, इसमें एक मोटा सा चांदी का छल्ला पहनिएगा। और अगर चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव ज्यादा रहता है तो हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा। और रात में जब सोने जा रहे हैं तो फाइनली 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद सोइएगा, आपको लाभ होगा। देखिए, महिलाओं के जीवन में चंद्रमा की और मंगल की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगर आप महिला हैं, आपको गायनिक प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की समस्या है चंद्रमा की वजह से, तो क्या करेंगी? ठंडे पानी से नहाने से बचिएगा। ठंडे पानी से स्नान ना करें। दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करें। खास तौर से दोपहर के समय में दही का सेवन करना अच्छा होगा। पपीते का सेवन करना भी बहुत बेहतर होगा। और अगर महिलाओं को चंद्रमा की वजह से बीमारी है तो सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शाम के समय सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगी। ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इसका जप करना बेहतर होगा। देखिए, हर ग्रह को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है बहुत स्पष्ट रूप से। अगर हम शास्त्र की बात करें तो चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए माता गौरी की पूजा की बात कही गई है।
लेकिन चंद्रमा से भगवान शिव का संबंध भी है। इसीलिए अगर चंद्रमा से स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, चंद्रमा की वजह से धन की दिक्कत हो रही है, चंद्रमा की वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव और माँ गौरी यानी भगवान शिव और माँ पार्वती की अगर आप संयुक्त पूजा करें, ज्वाइंट पूजा करें, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा से संबंधित आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।